पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद मार गिराया, जो बैंक लूट में वांछित था। बीती रात 50,000 का इनामी बदमाश मुकेश कुमार रविवार की देर रात पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बताया जाता है कि मुकेश 16 फरवरी को कैनरा बैंक में हुई 6.77 लाख रुपए की डकैती में शामिल था। तभी से वह फरार चल रहा था। आगरा में वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आया था। सर्विलांस व स्थानीय पुलिस की सजगता के चलते उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन पूछताछ के बाद जब वह हथियारों की बरामदगी के लिए पुलिस को साथ ले जा रहा था तो उसने भागने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें मुकेश ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुआ और एसए में भर्ती कराने के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आईजी नवीन अरोड़ा का कहना है कि मुकेश ठाकुर को देर रात पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। उससे पूछताछ की गई तो उसके साथी ने बताया कि मुकेश ठाकुर फरवरी में थाना सया क्षेत्र में हुई केनरा बैंक की लूट में भी शामिल था और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वह आगरा आया है। मुकेश ठाकुर ने जब अवैध हथियारों के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि एक उसका साथी आगरा में ही रहता है जिससे वह हथियार लेता है और कई हथियार भी अभी भी उसके पास हैं। इसके बाद एसओजी सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीम उसे राय बरामदगी को लेकर साथ ले जा रही थी। तभी सदर क्षेत्र में बीएसएनएल ग्राउंड के पास बदमाश ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। अमन गुप्ता, आगरा समाचार 24। हम लोगों को सूचना मिली कि मुकेश ठाकुर जो बसेड़ी धौलपुर का रहने वाला है, उसकी लोकेशन आगरा में आ रही है और वो एक बहुत बड़ी घटना की ऑलरेडी करने की सुपारी ले चुका है और यहाँ बड़ी घटना करेगा। इस सूचना पे SWAT टीम और सर्विलांस टीम को एसएसपी साहब ने निर्देश दिए और ये इसको फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से नज़र रख रहे थे। एक बहुत अच्छा मुखबिर था हमारे पास, जिसने जब रात को ये हुआ कि रोटा रोड से ये लोग आ रहे थे तो उसने शिनाख्त भी इनकी कर दी। जब इनकी घेराबंदी हुई और इनकी मोटरसाइकिल सस्पेक्टेड लगी, उस मोटरसाइकिल का जब नंबर प्लेट चेक किया गया तो ये पाया गया कि वो फर्जी नंबर प्लेट। इस आधार पर फिर इनको थाना सदर बाजार लाया गया। इनसे पूरी पूछताछ हुई। पूछताछ पे दूसरा व्यक्ति जो इसके साथ था, जितेंद्र, जिसकी फिलहाल कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है, उसने इसकी शिनाख्त मुकेश ठाकुर के रूप में की। फिर इसने स्वयं भी स्वीकारोक्ति की और इसके 42 मुकदमे या 40 के आसपास इसके मुकदमे हैं, जिसमें से इसने कई मुकदमों की खुद भी बताया कि कैसे इसने घटना की। सबसे पहले गाँव में इसने एक के बाद एक 2 मर्डर किए। आजीवन कारावास की इसको सजा हुई। उसके बाद ये पुलिस कस्टडी से एक हेड कांस्टेबल को घायल करके भागा। फिर कई पुलिस मुठभेड़ इसकी हुई, कई बड़ी डकैतियाँ और पेट्रोल पंप की लूट, इसके अलावा किडनैपिंग फॉर रैंसम और हत्या की घटनाएं और 307 की घटनाएं इसने की, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता था। जब इसने ये सब चीज़ें बताई कि जो इसने घटनाएं की, उसमें एक घटना में 2 राइफलें लूटी गई थी और वो राइफल यहीं आगरा में एक नाम भी इसने बताया, जिसको अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, उसके पास रखी हुई हैं और चल के बरामद करा सकता है। इस सूचना पे एसओजी, SWAT टीम और सदर बाजार के सब इंस्पेक्टर साहब इसको लेके 2 गाड़ियों से जा रहे थे। हमें इस बात की अंदेशा तो था क्योंकि शातिर अपराधी है, लेकिन इसका बलिष्ठ शरीर है और इसने 2 कांस्टेबल जो इसके अगल बगल में बैठे थे, एक को उसने दीवार पे बिल्कुल धक्का दिया जो गाड़ी के शीशे से टकराया, दूसरे के इसने पिस्टल छीनते हुए उसको ज़मीन पर गाड़ी से धकेल दिया और इनकी छीना झपटी भी हुई सिपाही के साथ, जिसमें शर्ट वर्ट भी फट गए हैं इनके। और उसके बाद वहीं उसने एक फायर किया ताकि कोई पीछे ना आए और ये सरकारी पिस्टल लेकर भागा। इस सूचना पे सब जगह इसकी घेराबंदी हुई। जो टीम थी उसने बीपी जैकेट पहने। एसएसपी साहब ने कंट्रोल रूम से सभी को बताया, मुझे सूचित किया। इस सूचना पे चूँकि बड़ी घटना थी और सरकारी पिस्टल भी लापता थी, हम लोग सभी लोग पहुँचे वहाँ। तुरंत 2 टीम का गठन किया और दोनों टीमें इसके चारों तरफ घेराबंदी के लिए लगाई। इसने बीच बीच में रुक के करीब 6 से 7 राउंड फायर किए होंगे, जो अभी स्पष्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली 6 से 8 के बीच में इसने फायर किए हैं। पुलिस पार्टी ने भी 5-6 राउंड फायर किए हैं, जिसमें से कुछ गोलियां इसको लगी हैं, जो बाद में पता लगा। और कुछ समय बाद जब इसकी तरफ से फायर रुका तो पास जाके देखा गया तो ये काफ़ी गंभीर स्थिति में था। इसको तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया है। और फिलहाल इसके जो 2 राइफलें बरामद है वो अभी हमारा काम शेष है। जिस व्यक्ति के यहाँ इसने बताई उसके यहाँ दबिश दी गई है, वो यहाँ से भागा हुआ है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और कोशिश करेंगे राइफल भी बरामद हो। इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम तत्कालीन आईजी ने फरवरी में किया था और धौलपुर से एडीजी साहब ने राजस्थान से 25,000 रुपये का इनाम किया हुआ है। करीब 40 मुकदमे के आसपास इसके लंबित हैं, जिसमें सनसनीखेज वारदातों में इरादत नगर में जो इसने बैंक लूट की है, पेट्रोल पंप लूट की है बसई जगनेर या जगनेर में, और एक इसने छत्ता में एक व्यापारी की हत्या की सुपारी ली थी और सौभाग्य से वो बच गए। 307 का मुकदमा कायम हुआ था।
2 बार ये पुलिस कस्टडी और पैरोल जंप करके भाग चुका है और कई बार इसने पुलिस मुठभेड़ में फायरिंग की है। तो ये बहुत ही शातिर अपराधी था और इस समय यहाँ के सर्वाधिक सक्रिय अपराधियों में था। राजस्थान पुलिस ने इसको अपने पूरे स्टेट के 25 सर्वाधिक सक्रिय अपराधियों में रखा है। इसकी हिस्ट्री शीट लोकल थाने में खुली हुई है और पुलिस टीम में हमारे सर्विलांस और स्वाट टीम के एसआई प्रदीप, अजय, सचिन, हेड कांस्टेबल आदेश, रामवीर, कांस्टेबल संदीप, ऋषि, ज्ञानेंद्र, भानु और धर्मेंद्र शामिल थे, जिन्होंने पहले इसको घेराबंदी करके पकड़ा और जिनकी ये सूचना थी। तो 50,000 रुपये का इनाम जो घोषित किया गया था वो इस टीम को दिया जाएगा और बाद में जिन्होंने साहसिक प्रयास करके इसको घेराबंदी करके धराशायी किया है उन सबको प्रशस्ति पत्र और पृथक से इनाम के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सॉरी, पुलिस स्टाफ केवल छीना झपटी में और रगड़ में जो घायल हुआ है, एक जिसके दीवार में चोट लगी है गाड़ी के शीशे से और दूसरा जो जमीन में रगड़ा के गिरा है। इसके पास से पुलिस की ही छीनी हुई पिस्टल बरामद हुई है और अपने इसके कोई वेपन नहीं थे। वेपन ये बरामद कराने ले जा रहा था। जो 2 राइफलें हैं। इनाम की धनराशि क्या बढ़ाया जा सकता है? नहीं, अब तो हमारी तरफ से जो इनाम था उस पर तो कार्रवाई हो गई। अब शासन चाहे या कोई सीनियर अफसर चाहे तो वो पुलिस टीम को अलग से इनाम दे सकता है। दिल्ली में